एक बार एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर पास के ही एक संत के पास जाता है और संत से कहता है, संत जी, मेरा एक पुत्र है। वह ना तो कभी पूजा करता है और ना ही कभी भगवान का नाम लेता है। मैंने बहुत प्रयत्न किया पर वह मेरी बात नहीं मानता है। कृपया कर अब आप ही कुछ कीजिए जिससे उसके मन में बदलाव आ सके। उस व्यक्ति की सारी बात सुन संत जी कहते हैं, ठीक है, आप कल अपने पुत्र को यहाँ लेकर आ जाइए। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर संत के पास आता है। संत उस बालक से कहते हैं, बेटा एक बार राधे राधे बोलो। वह बालक कहता है, मैं यह क्यों बोलूं? संत जी कहते हैं, मैं तुम्हें राधे राधे बोलने से क्या लाभ होता है यह अवश्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम राधे राधे तो बोलो। संत की बात मान वह बालक एक बार राधे राधे कहता है। फिर कहता है, अब मुझे यह कहने का क्या लाभ है, मुझे बताएं। तब संत जी उस बालक को विस्तार से बताते हैं, सुनो बेटा, समय के चक्रानुसार जब तुम युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में और फिर उसके बाद जब तुम मृत्यु को प्राप्त कर यमलोक जाओगे, तब तुमसे यमराज पूछेंगे कि क्या कभी तुमने पूजा की, क्या कभी तुमने भगवान का नाम लिया? तब तुम कह देना, हाँ, मैंने एक बार राधे राधे कहा था। समय बीतता गया और वह बालक मृत्यु को प्राप्त कर जैसे ही यमलोक पहुंचा, यमराज ने कहा, क्या तुमने कभी कोई अच्छा कार्य किया है, कभी भगवान का नाम लिया है? तब वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैंने अपने पूरे जीवन काल में एक बार राधे राधे कहा था, लेकिन किसी ने मुझे इसकी महिमा व वास्तविकता कभी नहीं बताई। क्या आप मुझे इस शब्द की महिमा बता सकते हैं? राधा नाम की महिमा सुन यमराज भी सोच में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं, राधा नाम की महिमा तो बहुत है, परंतु मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है। एक काम करते हैं, हम चलकर इंद्र से राधे नाम की महिमा पूछते हैं। वह व्यक्ति मान जाता है और कहता है, ठीक, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे लिए एक पालकी की व्यवस्था करो, मैं उसमें बैठ कर जाऊँगा। यमराज उसके लिए एक पालकी मंगवाते हैं। जब उस पालकी को 4 कहार पालकी उठाने लगते हैं, तब वह व्यक्ति कहता है, रुकिए, और एक कहार को हटाकर यमराज से कहता है, आप कहार उठाओ। इस असमंजस को देख यमराज पालकी उठा इंद्रलोक जाते हैं। वहां इंद्र के पास पहुंच राधा नाम की महिमा पूछते हैं। इंद्र भी इसका ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं और कहते हैं, चलो चलकर ब्रह्मा जी से पूछते हैं। अब एक और यमराज और दूसरी ओर इंद्र पालकी उठा ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी से यही सवाल पूछते हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, राधा नाम की तो महिमा बहुत सारी है, परंतु वास्तविकता क्या है यह तो मुझे भी ज्ञात नहीं। एक काम करते हैं, राधा नाम की महिमा की वास्तविकता चलकर भगवान शंकर से पूछते हैं, उन्हें अवश्य पता होगा। ब्रह्मा जी, यमराज, इंद्र सभी पालकी उठाए भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और भगवान शंकर से राधा नाम की महिमा के बारे में पूछते हैं। भगवान शिव भी राधा नाम की महिमा बताने में असमर्थता जताते हैं और वे भी राधा नाम की वास्तविकता जानने पालकी की 4था भाग पकड़ भगवान विष्णु के धाम की ओर चले जाते हैं। सभी भगवान विष्णु के धाम पहुंचते हैं। तब वह व्यक्ति भगवान विष्णु से राधा नाम की महिमा के बारे में पूछता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, जिस पालकी में तुम आए हो उसे स्वयं मृत्यु के राजा यम, देवताओं के राजा इंद्र, ब्रह्मांड के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव ने उठाया है। इससे बड़ी राधा नाम की और क्या महिमा होगी। अब तुम उस पालकी से उतरकर मेरे सिंहासन में विराजमान हो जाओ। दोस्तों, ऐसी है राधा नाम की शक्ति। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा है, जो भी राधा शब्द का उच्चारण करता है, मैं स्वयं उसकी ओर चले आता हूँ और उसे अपने शरणागत कर लेता हूँ। जय श्री राधे राधे।